बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्व मंगला मात की जय हो। वासलेश्वर महादेव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री ऋषिकेश धाम की जय हो। चारों धाम की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। अखंड भारत की जय हो। वेद व्यास भगवान की। जय हो। मेरा बड़ा सौभाग्य है गंगा के तट पर वानप्रस्थ आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ जाने कितनी अनंत कथाओं के अनंत प्रवाह प्रवाहित हुए हैं। जैसे भगवती गंगा अपने कूल किनारों को पावन पवित्र करती बहती जाती हैं, ऐसे ही यहाँ कथा गंगा हमारे अंतःकरण के मल को धो धो कर विमल बनाने वाली कथा गंगा, महाभारत की ये पावन कथा का प्रवाह साध्वी सुहृदय गिरी के मुख से आप सुन रहे हैं। कुछ पहले सुना, कुछ अब सुना, कुछ बाद में सुनेंगे। मुझे आदरणीय संतोष बुधिया जी ने कहा, दीदी माँ आपका मायका आपको बुला रहा है। आपने कहा क्योंकि जब भी व्यक्ति बोझिल हो जाता है तो मायके जाना ही चाहिए। माँ दुलारती है, पुचकारती है, प्यार करती है और सारी थकावट दूर कर देती है, और फिर ये भी बता देती है कि तुम थकते क्यों हो, हम क्यों थकते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, उसको थकावट क्यों होती है। कोई भी कार्य कर्तव्य बोध से जब किया जाता है वो थकाएगा नहीं। जब उस कर्म में कर्तृत्वाभिमान होता है तब थकावट आती है। मैंने किया, मेरे से हुआ, मेरे पुरुषार्थ से हुआ, मेरी योजना से हुआ, ये है बोझा जिसको हम ढोते हैं। मैंने किया, मेरे से हुआ, मेरे जैसा कोई कर नहीं पाता। कर्तव्य बोध से किए गए कर्म हल्के फुल्के रखते हैं, लेकिन मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से प्रेरित कर्म हमें बोझिल करते हैं। कर्तव्य परायणता कभी आपको बोझिल नहीं करती। आपने किया बस। अब आप कहाँ सोचते हो कि इस किए का क्या हमें प्रसाद मिलेगा। लेकिन जहां अभी आप देखो कि हमें कितनी तरह की भूख लगती है। हमारे शरीर को खाना पीना चाहिए ना, उसको भोजन चाहिए। हमारे मन को भी कुछ भोजन चाहिए, हमारे प्राणों को भी भोजन चाहिए। लेकिन करते करते हुआ क्या, शरीर को व्याधि हुई, मन को आधी हुई। आधी व्याधि बोलते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि दीदी माँ रोग मुक्त हो जाए शरीर, घुटनों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, कोई भी दर्द ना हो। तो फिर मैंने कहा उसके लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दे को कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि मुर्दे को कोई दर्द ही नहीं होता। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे। मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। सारी झंझटों से मुक्ति।
लेकिन मन को आधी होती है। शरीर को व्याधि, मन को आधी। आधी यानी शोक और मोह, लेकिन पहले मोह फिर शोक। महाभारत की पूरी कथा आप श्रवण कर रहे हो। धृतराष्ट्र के मोह ने, देखो आंखों का ना होना बुरा नहीं होता। हमारे यहाँ जिसको आंखें नहीं होती ना, उसके प्रति बहुत करुणा संपैथी होती है। आपने देखा होगा कि गूंगे बहरे के प्रति दया नहीं आती, पर अंधे के प्रति दया आती है। और हम लोग अंधे को अंधा नहीं बोलते, सूरदास बोलते हैं। या फिर किसी महापुरुष को देख लेते हैं बिना आंखों के, तो हम उनको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। आंखों का नहीं होना इतना बुरा नहीं है, लेकिन विवेक की आंख फूट जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं। तो वहां मोह अंधता है, अपने पुत्र के प्रति मोह। और हमारी पूरी संस्कृति को आप देखो कि अगर हमारे कुल में कोई रावण या कंस पैदा होता है पर उसके दुष्कर्म है, तो हम उसको प्रतिष्ठा नहीं देते। और अभी इस कलयुग में आपने अहल्याबाई होलकर को देखा है, जिन्होंने अपने दुष्कर्मी पुत्र को क्षमा नहीं किया। कर्तव्य जब करोगे तब मोह मुक्त होकर ही कर पाओगे। कर्तव्याभिमान से मुक्त और मोह से मुक्त। आप परम स्वतंत्र हैं, आप हल्के फुल्के हैं, आपको इसकी परवाह ही नहीं कि किसी ने थैंक यू कहा कि नहीं कहा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम कुछ थोड़ा करते हैं पर हजार तरह की हमें उपमान चाहिए, पुरस्कार चाहिए, प्रशस्ति पत्र चाहिए, मान्यता चाहिए, इनाम चाहिए, पुरस्कार चाहिए, मान्यता चाहिए। अरे कम से कम इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना तो कह दो स्वादिष्ट बने। हमें प्रशंसा की प्रतीक्षा है, और अगर प्रशंसा नहीं आई तो हमारे करने का उत्साह खत्म हो गया। तो कहाँ फंसे हैं हम? और अगर हम कहते हैं कि किसी दूसरे ने फंसा दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी दूसरी हो नहीं सकती। हम दुख में हैं तो हमारे मन की मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, हमारा मोह है, हमारी आसक्ति है, उसे तोड़ना है। महाभारत की पूरी कथा महाभारत की कथा नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की कथा है। मुक्त होना है। मृत्यु के बाद की मुक्ति का कोई प्रमाण पत्र हमने तो किसी को आके बताते देखा नहीं। अगर मुक्ति है तो जीवन मुक्ति है, और जीवन मुक्ति है तो वो जो मन से मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। इसलिए मन से मुक्त होना है। इसलिए ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़ा भाग्य है आपका। वैसे तो एक महात्मा क्या कहते हैं, लाइफ इज टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई फिक्र नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, देखो सुनो मत बोलो, मौज में रहो, बी हैप्पी। मौज में रहें कैसे? क्योंकि मन मरता नहीं, मौज आती नहीं। मन की मौत हो तब मौज आए, ये है साधना। इस साधना को निरंतर करना होता है। और आप देखो भारत में पूरी परंपरा रही, पूरा दोपहर भारत की स्त्रियां अपने किसी देवालय में जाकर कोई ना कोई धर्म ग्रंथ सुनती थी। एक जना कहती थी, बाकी सब बैठकर उसको श्रवण करते थे। ऐसा था भारत। अभी भी होता होगा, मुझे पता नहीं पक्का अभी क्या क्या होता है, अभी स्त्रियां किस में अपना समय व्यतीत करती हैं, मुझे उसका पूरा संज्ञान नहीं है। लेकिन हम अपनी माँ के साथ जाते थे। कभी योग वशिष्ठ की कथा हो रही है, कभी महाभारत की कथा हो रही है, कभी रामचरितमानस की कथा हो रही है। और कथा सुनते 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 चित्त की व्यथा दूर हो गई और हम स्वयं कथा बन गए। तीर्थ गए और हम स्वयं तीर्थ हो गए। देवता की पूजा की, हम में स्वयं देवत्व उतर आया। अब हम
पूजा करते नहीं है। अब शरीर, जीवन, सोच, चिंतन सब पूजा हो गया है, वहाँ तक की यात्रा है ये। इसीलिए आप सब, मैं स्वर्देगिरी बहुत हमारी प्यारी शिष्या हैं, उन्होंने बहुत अध्ययन किया, साधना किया और उसका प्रसाद वो आपको प्राप्त करा रही हैं। ये बड़ा सौभाग्य है, उनका भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है। तो मैं ज़्यादा समय आपका लूँगी नहीं, बस इतना ही निवेदन करूँगी कि आदि और व्याधि दोनों के पार है समाधि, और वो समाधि की यात्रा हमें करनी जरूरी है। ये मत कहिएगा मन विकार में आएगा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। कभी भी प्रतिकूलता आएगी, मन में कुछ ना कुछ ऊब चूब पैदा होगी। अगर विवेक जागृत है वो क्षणिक रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक। इसलिए ये मत कहिएगा कि मन पूरी तरह शांत कभी होगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मन की ऊहापोह को, द्वंद्वों को जानने वाला हूं मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं। मेरे दादा गुरुदेव कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। दूसरी बात, महाभारत में हमने देखना है कि भगवान ने कहा दुष्टों का दमन करो, लेकिन हिंदू इस शिक्षा को भूल गए। दुष्टों का दमन करते हो, दुष्टों को तुम इग्नोर करते हो, और जिसको तुम कहोगे कि ठीक है, वो पनपता चला जाएगा। भगवान ने कहा, भगवान जैसा राजनीतिज्ञ संसार में कोई आपको मिलने वाला है नहीं। भगवान ने क्या किया, कौरवों को दे दी अपनी नारायणी सेना, और नारायण स्वयं खड़े हो गए पांडवों के साथ। इतना सुंदर बैलेंस, सोचो जरा, कल्पना करो। लेकिन अपने अभीष्ट को पूरा करने के लिए भगवान ने कहा कि जब साधन अपनाओ तो उसकी पवित्रता का ध्यान दो, क्योंकि साधन लक्ष्य को पाने के लिए पवित्र होने चाहिए। इसलिए उन्होंने पांडवों को चुना धर्म की संस्थापना के लिए, अर्जुन को, भीम को चुना दुष्टों के दमन के लिए। आज मैं बांग्लादेश के हिंदू की दशा के बारे में जरूर आपसे अपनी पीड़ा बांटना चाहूंगी। देख रहे हो ना दुर्दशा, हिंदू पुत्रियों के मान सम्मान पे कैसे चोट मारी जा रही है। एक ऐसे संत जिन्होंने विपत्ति के काल में सबको रोटी खिलाई, भोजन कराया, भंडारा कराया, आज उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। हिंदू सड़कों पर है, एकजुट है, पर मार खा रहा है। कहां कहां मार खाओगे, जहां जहां अल्प हो जाओगे वहीं पीटे जाओगे। आज भी याद रखना चाहिए आपको कि राजस्थान के अंदर भगवती दुर्गा की प्रतिमा को पापियों ने तोड़ा, उस समय में पीसा। मेरे पुरखों के पान जो बनते हैं उसके अंदर उनकी आराध्या की प्रतिमा का चूरा मिला के उनको वो पान खाने के लिए मजबूर किया गया। कितने कष्ट झेले होंगे हमारे पुरखों ने। हमारे पुरखे अपने आराध्यों की प्रतिमा ले लेकर कुएं में कूद गए, कहां कहां छुपाते रहे, क्या क्या वो समय देखा, उसकी भी कथा सुना करो, उस इतिहास को दोहराया करो, उसका चिंतन किया करो, और फिर देखा करो कि हम दोबारा इसे नहीं दोहराने देंगे। इसलिए हम एकजुट रहेंगे और पापियों को पनपने नहीं देंगे। अगर फुंसी का इलाज नहीं किया जाएगा तो वो फोड़ा बन जाएगी, और हम फुंसी को फोड़ा नहीं बनने देंगे। इतनी प्रज्ञा हिंदू समाज में होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ना। अगर आप कहते हो कि आग तो उधर लगी है, हमें क्या लेना देना, आपके अंदर विमर्श कैसे स्थापित किया जाता है। कश्मीरी पंडित संकट में है, मैं यही कह रही हूं कि कश्मीरी पंडित क्यों, हम क्यों नहीं कहते हिंदू संकट में है। आज बांग्लादेश का हिंदू संकट में है।
कितने लोग हैं जो सड़कों पे बाहर निकले और जिन्होंने सरकारों का नाक में दम किया कि हमारे उस हिंदू की रक्षा की जाए। कितनी संस्थाएं हैं जो सड़कों पर आई क्या? वक्फ बोर्ड के पक्ष में लाखों लोग अपनी हस्ताक्षर दे रहे हैं और सनातन बोर्ड के पक्ष में कितने लोग हैं जो जागृत हैं? नहीं। हिंदू यानी वो जिसने अफीम का गोला खा रखा है, जिसको अपना भविष्य कोई दिखाई देता नहीं, और जिनको कृष्ण मिले हों, वेद मिले हों, गीता मिली हो, महाभारत जैसा ग्रंथ मिला हो। महाभारत के ग्रंथ के बारे में तो हिंदुओं की मान्यता देख लो कि घर में महाभारत करोगे, बोलोगे, पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। तो आपने महाभारत की पोथी को लपेट के अलमारियों में धरा हुआ है, उसको घर में खोलते नहीं कि कहीं घर में महाभारत ना हो जाए। इतनी बड़ी मूढ़ता। मैं हृदयगिरी को आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने महाभारत की कथा करना प्रारंभ किया। पता तो चले धर्म क्या है। इसे पंचम वेद कहा है। पंचम वेद, व्यवहारिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, कहाँ पहुँचते हो, कैसे निकला जा सकता है। इस कथा का अनुशीलन करो, सारी ये प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, तेजस्वी बनिए, परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का प्रयत्न मत कीजिए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल देने का साहस रखिए। जीने का अर्थ यही है। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का, इसलिए निर्भय रहो। अभी कल मुझे कुछ लोग मिले, बोले दीदी माँ बहुत डर लगता है कि पुलिस वाले उठा के जेल में डाल देंगे। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, जेल में चले जाना। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल तो जेल में ही जन्मे थे। सोचना कृष्ण जन्मभूमि आ गया। अपने तो आएंगे, जमानत तो हो ही जाएगी, कोई परमानेंट जेल में चले जाओगे। लेकिन दूसरी बात भी तो होनी चाहिए, जो सड़क पर हिंदू की लड़ाई लड़ रहा है उसके पक्ष में हजारों वकील खड़े हो जाने चाहिए कि नहीं? बोलिए, जिम्मेदारी है कि नहीं? जिनके पास साधन नहीं वहां साधन पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है ना। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? 35 साल में तुम्हारी संतानें ब्याह करती हैं और उसके बाद भी नखरे कर करके 1-2 बालकों को जन्म देते हैं। तुम लड़ाई लड़ लोगे? तुम जनसंख्या के मामले में हारने वाले हो और लोकतंत्र जनसंख्या के बल पर हथियाए जाते हैं। जैसे पूरा यूरोप हथिया लिया गया, जैसे पूरा इंग्लैंड हथियाया जा रहा है। क्या भारत को ऐसा करना है? नहीं कर सकते, नहीं करना। इसलिए हमारी पुत्रियों को पता होना चाहिए। मैं ये बात कहूँगी तो हो सकता है मेरे पुतले जलाए लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी संतानें, स्त्री, जैसे अभी मेरे पास एक तरुण लड़का आया, बोले दीदी मारे, मैंने कहा माँ पिता को सता के क्यों आ गए? इकलौते पुत्र हो, अपने पिता का ऋण तब उतार पाओगे जब पुत्र को जन्म दोगे। स्त्री पूर्ण होती है जब वो माँ हो जाती है, वो गरिमामयी महिमामयी हो जाती है। इसलिए हम अपने धर्म की, अपनी धार को मरुधरा की सरस्वती नहीं बना सकते। जानते हो, रेगिस्तान में खो गई सरस्वती नदी, ऐसी नदी हिंदुओं की नहीं होनी चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। उसके लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना है। जो संकट में हैं, जो कष्ट में हैं, उनको एहसास कराना है कि हम आपके साथ हैं। और सरकारों को विवश करना है कि उनको सुरक्षित करने के लिए इतना बड़ा भारत देश, बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत की कृपा से प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है। इसलिए मैं आप सबको, आपके अंतर्यामी को प्रणाम करती हूँ, आपकी संभावनाओं को प्रणाम करती हूँ, आपकी तेजस्विता को प्रणाम करती हूँ। इस घोर कलिकाल में
समय निकालकर आप कथा श्रवण कर रहे हो भगवती गंगा के तट पे। माँ ने चुना है आपको, प्रभु ने चुना है आपको। हम भगवान को चुन लें बहुत साधारण बात है, पर भगवान हमें चुन ले ये तो बहुत ही असाधारण बात है। हाँ? प्रभु ने चुना है हमें। और याद रखना, आपने कुछ चुना होगा तो आपका वो भाग्य है ना, ऐसा ही है ना। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध सुखी करता है किसी को। ये 100 पुत्रों की गंधारी का दुख देख लिया ना, 100 पुत्र दुखी कर रहे हैं, बोलो ना। मोह दुखी कर रहा है। 100 के 1000 होते तो भी दुखी न कर पाते। उनके प्रति मोह है और उनके दुष्कृत्यों के प्रति आंखें मूंद रखी हैं। साध्वी ने कथा सुनाई होगी, गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, बांध ली है ना। आपको क्या लग रहा है ये तप है? आप बताओ। हाँ, गांधारी ने जो आंख पे पट्टी बांधी थी उसके पीछे उनका तमस था। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और जब उन्होंने देखा कि मेरा प्रिय जिसके साथ, जिसका पल्ला पकड़ रही हूँ, वो मेरा सौंदर्य ही नहीं देख सकते। स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा उसका प्रिय करे तभी तो हृदय तृप्त होता है। वो क्षुब्ध हो गई, क्षोभ चित्त में पैदा हुआ। इसलिए गर्भस्थ गंधारी ने अपने गर्भ के ऊपर प्रहार किए थे, आंखों पे पट्टी बांधी। और अगर धृतराष्ट्र की पत्नी आंखों पे पट्टी ना बांधकर अपने अंधे पति को सत्य का दर्शन करवाती तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत कभी न पड़ती। आपके अपने जो नहीं देख पाते, आप उनको वो उस एंगल से दिखाओ। आपको उस नजरिए से उन्हें उस सत्य का दर्शन कराना होगा कि आप नहीं अहंकार के वश देख पा रहे, आप नहीं मोह के वश देख पा रहे, आपका देश इतना प्रबल है कि आप सच नहीं देख पा रहे। मैं आपका सहयोग करूं, आप ऐसे भी सोचो, आप ऐसे भी देखो। ऐसे हम अपनों की आंखें बनते हैं, अपनों की हाथ बनते हैं, अपनों का बल बनते हैं। तो आप सबको भक्ति का बल मिले, शक्ति का बोध जागे, सक्रियता आपके चरणों में हो, बुद्धि आपकी गौरी शंकर बन जाए, मन आपका वृंदावन हो जाए, हर पल हर क्षण आपके चेतना में प्रवाह रहे, चिंतन में शुचिता बनी रहे। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्या दीदी माँ जी की जय हो। अब संकीर्तन होगा और आप सब लोग बहुत अनुशासन का परिचय देते हुए एक एक करके आएंगे, पूज्य श्री चरणों को प्रणाम करेंगे, प्रसाद प्राप्त करेंगे। पूज्य दी माँ जी के हम सब लोग आरती करेंगे अपने स्थान पे खड़े होकर। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य दीदी माँ जी की। मिल की जय माँ की आरती, मिल की जय, मिल की जय माँ की आरती, मिल की जय। युग युग अमित रूप माँ धारे, युग युग अमित रूप माँ धारे। काली है दुर्दैत्य सहारे, काली है दुर्दैत्य सहारे। निज भक्तन को
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम